एक बार की बात है। बादशाह अकबर और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल राजमहल के बागीचे में टहल रहे थे। ठंडी सर्दी की सुबह थी और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। बर्फीली हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। अकबर ने कहा, बीरबल, सोचता हूं इतनी ठंड में कोई इंसान अगर पूरी रात खुले तालाब में खड़ा रह जाए तो उसे हम क्या इनाम दें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, ऐसा करना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति यह कर ले उसे तो अच्छा खासा इनाम मिलना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। तो ठीक है, अगर तुम ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ लाओ जो पूरी सर्द रात तालाब में खड़ा रह सके, और यदि वह यह परीक्षा पास कर ले तो मैं उसे 1000 अशर्फियां इनाम में दूंगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुक्म का पालन होगा जहांपना। अगले दिन बीरबल एक गरीब आदमी को लेकर दरबार में आए। उसका नाम रामू था, जो कि बहुत ही गरीब था और लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता था। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह रामू यह परीक्षा देने को तैयार है। अकबर ने रामू से पूछा, क्या तुम सर्द रात में बर्फीले पानी में खड़े रह सकते हो? रामू ने झुककर कहा, हां हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना ही होगा। अकबर ने आदेश दिया, तो ठीक है, आज रात इस आदमी को महल के पीछे वाले तालाब में खड़ा किया जाए, लेकिन ध्यान रहे वह किसी आग या गर्मी के स्रोत के पास न हो। रात आई। रामू को तालाब के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया गया। ठंडी हवा और जमा देने वाली ठंड में वह कांपता रहा, लेकिन अपने परिवार के लिए वह डटा रहा। सिपाही उसे देखते रहे और जब सुबह हुई तो वह अब भी तालाब में खड़ा था, जीवित और होश में। अगले दिन रामू को दरबार में लाया गया। बीरबल ने गर्व से कहा, जहांपना, रामू ने आपकी परीक्षा पूरी कर ली, अब आप उसे इनाम दें। पर अकबर ने कड़क कर कहा, नहीं, यह इनाम का हकदार नहीं है। सिपाहियों ने मुझे बताया कि इसने तालाब से दूर महल की मीनार पर जल रही मशाल को देखा और उसी से गर्मी महसूस करता रहा, यानी यह धोखा है। रामू के चेहरे पर उदासी छा गई। बीरबल को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म। जहांपना। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। दूसरा दिन भी बीता, लेकिन बीरबल न दिखे। अकबर को चिंता हुई। तीसरे दिन उन्होंने एक सेवक को बीरबल के घर भेजा। सेवक वापस आकर बोला, जहांपना, बीरबल ने कहा है कि वह खिचड़ी पका रहे हैं। जब खिचड़ी पक जाएगी तब वह दरबार में आएंगे। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुद जाने का निर्णय लिया। वे अपने कुछ सैनिकों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। एक पेड़ की ऊंचाई पर एक छोटी हांडी टंगी थी और जमीन पर बहुत नीचे जलती हुई धीमी आग थी। आग और हांडी के बीच कई फीट की दूरी थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर तालाब में खड़े रामू को दूर मीनार की आग से गर्मी मिल सकती है तो फिर यह खिचड़ी भी उस आग से पक ही जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल से क्षमा मांगी और तुरंत रामू को दरबार में बुलाकर उसे 1000 अशर्फियां और गर्म कपड़े इनाम में दिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल की समझदारी और न्यायप्रियता की एक बार फिर तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने बहुत सरल तरीके से मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। रामू की आंखों में